कभी सोचा है, जिस वाईफाई को हम बस इंटरनेट समझते हैं, वो किसी की जिंदगी का आखिरी कनेक्शन भी हो सकता है। रात के 11:52 हुए थे। पूरे घर में सन्नाटा था। बस एक नीली लाइट ब्लिंक कर रही थी। वो वाईफाई राउटर की थी। आरव चुपचाप सोफे पर बैठा था। उसकी नजर बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर जा रही थी। लास्ट सीन 9:45। उसकी वाइफ नैना, जो हर रात उसे सोने से पहले गुड नाइट भेजती थी, आज चुप थी। नैना और आरव की शादी को 5 साल हो गए थे। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आरव काम में बिजी रहने लगा और नैना अकेली पड़ गई थी। अब उनके बीच बातों की जगह वाईफाई ने ले ली थी। दोनों एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन कनेक्टेड सिर्फ इंटरनेट से थे, एक दूसरे से नहीं। एक दिन नैना ने कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर वाईफाई स्लो हो जाए तो तुम एकदम ठीक कर देते हो। आरव हंसकर टाल गया, ड्रामा मत करो यार। लेकिन उस दिन नैना की आंखों में कुछ टूट सा गया था। उस रात नैना अपने मायके जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट। आरव को कॉल आया और उसकी दुनिया वहीं रुक गई। अब घर में सिर्फ 2 चीजें बची थीं, नैना की यादें और वो वाईफाई जो अब भी कनेक्टेड था। कुछ दिन बाद आरव ने नैना का मोबाइल खोला। वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया और व्हाट्सएप खुला। उसमें एक मैसेज ड्राफ्ट में सेव था, तुमसे बातें करने का मन करता है, लेकिन तुम हमेशा बिजी रहते हो। शायद एक दिन मैं चली जाऊंगी और फिर तुम्हें वाईफाई नहीं, मेरी याद आएगी। आरव फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे समझ आया, वाईफाई कनेक्शन फूट कर रोने लगा। अब उसे समझ आया, वाईफाई कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसका रिलेशनशिप वीक हो गया था। हम अक्सर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तलाश करते हैं, लेकिन वीक रिश्तों को इग्नोर कर देते हैं। याद रखना, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपने डिस्कनेक्ट हो जाएं तो बहुत देर हो चुकी होती है। आज किसी अपने को मैसेज करो, सिर्फ हाय ही सही, क्योंकि हर लास्ट सीन हमेशा ऑनलाइन नहीं रहता है। हमें समय रहते हुए अपने पार्टनर की कदर करनी चाहिए, वरना वक्त निकल जाता है।